नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज पाक मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्राधिकरण के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस भेजा है, जिसमें उनकी संस्था के नाम भूमि आवंटन को निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन उन्हें सम्मान के साथ स्नान कराने नहीं ले जाएगी, तभी वो संगम में स्नान करेंगे। उधर मामले में सीएम योगी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह संतों की भाषा नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बात यह है कि अभी तो हम मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं। अभी वही पूरा नहीं हुआ तो पंचमी का स्नान कैसे कर लेंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिसने ये कहा वो शांति नहीं, मैं उसको शांति नहीं मानता है। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए से शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये जो महाराज श्री है, ये यहाँ स्नान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ जप तप करने नहीं आए हैं, अनुष्ठान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ राजनीति करने आए हैं और यहाँ जानबूझ के ये राजनीति कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि ये कौन करा रहा है, इनके पीछे कौन है, कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में बड़े सवाल, शंकराचार्य पर सवाल, माघ मेले में सियासी बवाल। संत पर संग्राम प्रचंड, घिर गए अविमुक्तेश्वरानंद। सनातन को कर रहे कमजोर, कालनेमी ने लगाया जोर। धर्म की आड़ में सनातन बदनाम, कालनेमी से रहना सावधान। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, यतिमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्माचार्य, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्माचार्य। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। महंत रामदूत दास जी, ये सही है सनातन के लिए? प्रभु एक बार सवाल अपना रिपीट कर दीजिएगा। मैंने बस प्लीज। छोटा सा सवाल किया कि ये सही है सनातन के लिए? देखिए, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी भी हद तक सनातन के लिए सही नहीं माना जा सकता। ये भारत के लिए भी सही नहीं है और ये भारत की संस्कृति के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इतना गजब तरीके से धर्म का राजनीति में समावेश किया गया और राजनीति में धर्म का समावेश किया जा रहा है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आज का आधुनिक भारत, आज की आधुनिक राजनीति आखिर चाहती क्या है। एक प्रश्न बनता है कि ये आम घटनाक्रम होता तो चलिए सामान्य है, भारत बहुत बड़ा है, बहुत जनसंख्या है, होता रहता है, लेकिन चार ही तो ले दे के शंकराचार्य हैं हमारे पास पूरे भारत में, और उन चार शंकराचार्यों में से किसी एक शंकराचार्य का सम्मान करने में ये भारत का शासन तंत्र कमजोर पड़ गया। तो मुझे तो लगता है कि सनातन का ह्रास इस तरीके से निर्धारित किया जा रहा है कि और आने वाले समय में और भी होता रहेगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर शासन प्रशासन की मंशा क्या चल रही है। पहले सर्वप्रथम घटनाक्रम को समझते हैं। सबसे पहले पालकी रोकी गई, फिर बटकों की शिखाएं खींची गई, उन्हें अर्धनग्न स्थिति में किया गया। फिर शंकराचार्य जी धरने पर बैठे तो उन्हें नोटिस चस्पा किया गया कि उनके शंकराचार्य होने के सबूत मांगे गए, और उसके बाद भी अगर मन नहीं भरा तो उनसे ये कहा गया एक नोटिस के माध्यम से मेला प्राधिकरण ने कि अगर आप अपनी हट से नहीं हटते हैं तो हम आपको निष्कासित कर देंगे या बैन कर देंगे। तो
मुझे एक समझ में नहीं आ रही है कि माघ मेले में या कुंभ में एक शंकराचार्य को बैन करने से क्या सनातन सुरक्षित रहेगा भारत में? ये बहुत बड़ा प्रश्न बन नहीं, रहा है। पहले तो उनके और ये उनके प्रश्न शंकराचार्य पर सवाल है, फिर ये अब दूसरी बात आ जाती है कि दूसरी नोटिस में कहा गया कि भाई जो जब जमीन आवंटित की गई है उसे निरस्त किया जाएगा, माघ मेले में प्रतिबंधित किया जाएगा। देखिए प्रभु, पहले नोटिस में उनके शंकराचार्य होने पर सवाल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ज्योतिर्मठ पर आज गद्दी पर आसीन कौन है ये सभी को पता है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और ऐसा ये कोई नया मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग हैं और पेंडिंग होने की स्थिति में आज की वर्तमान स्थिति में वहां अभिमुक्तेश्वरानंद जी पूज्य शंकराचार्य के रूप में विराजित हैं। तो मेरा जो हमेशा मैं कई डिबेटें कर चुका हूं इस विषय पे और मेरी दृष्टिकोण सिर्फ एक ही है कि मैं समर्थक पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का नहीं हूं, मैं समर्थक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई हुई उस पीठ का हूं जिसने मुगल काल से लेके आज तक वर्तमान भारत में सनातन को सुरक्षित रखा। और उस इतनी बड़ी पीठ का नहीं, उस पर सवाल भारत नहीं के है, अंदर उस पर सवाल नहीं। यतिमा चेतनानंद जी, बाकी हमने तीनों शंकराचार्य को देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद को ही लेकर दिक्कत हुई है? कभी भी उठाते हैं किसी भी मसले पर, बातचीत कर लीजिए, पॉलिटिकल हो तो कुछ ज्यादा ही वो देखे जाते हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? देखिए राहुल जी, इसमें दो तीन बातें मुख्य हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी मेरे से पूर्व संत बोल रहे थे, जब तक उनको न्यायालय में जब वाद होता है तब ये टाइटल का वाद है। पद ऐसे ही होता है जैसे कि जमीनी वाद होता है। पद आपका टाइटल डिक्लेयर होना है, आपका टाइटल अभी डिक्लेयर नहीं है। तो जो दोनों पक्ष न्यायालय में गए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल निर्णय नहीं दे देता तब तक आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, पहली बात। लेकिन जनमानस उनको अपना, जो उनके अनुयायी हैं वो उनको अपना शंकराचार्य मानते हैं। ये जन भावना है या आस्था का विषय है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींचने का प्रकरण सामने आया वो निंदनीय है, वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। तीसरा विषय अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो हट है। देखिए, माघ मेले में पालकी नहीं निकाली जाती, पहली बात। माघ मेले में पेशवाई भी नहीं होती। पेशवाई होती है कुंभ के मेले में या अर्ध कुंभ में। तो जब शाही स्नान की व्यवस्था ही नहीं थी तो आप पालकी लेकर क्यों गए? फिर आप अगर पालकी ले गए थे तो जहां तक प्रशासन को उचित लग रहा था, प्रशासन ने वहां तक आपको पालकी पर भी जाने दिया। लेकिन जहां प्रशासन को लगा कि यहाँ भगदड़ हो सकती है, यहाँ कोई घटना हो सकती है, कुंभ मेले में जो दृश्य हमें देखने को मिला था, जिसके लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी दोषी ठहराया था वर्तमान की सरकार को, योगी जी की सरकार को, उस घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने उस तरीके की किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने निवेदन किया और ये कहा कि 50-60 मीटर की दूरी है आप, या कुछ ही कदमों की दूरी थी, आप यहाँ से गंगा में जाकर स्नान कर लीजिए। पांचवी जो सबसे बड़ी बात है, एक सन्यासी के लिए, चाहे वो शंकराचार्य ही हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी परंपराओं का निर्वहन। माँ की गोद में स्नान करने का पर्व था और शंकराचार्य जी ने उस परंपरा को भी भंग किया। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को थोड़ा संयम रखना चाहिए था, क्योंकि एक सन्यासी को के लिए संयम आवश्यक है। जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ वो बहुत अप्रिय है, उसको देश स्वीकार नहीं करता, उसको सनातन स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी अप्रिय घटना शंकराचार्य जी की हट के कारण उत्पन्न हुई, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके इतर भी शंकराचार्य जी योगी जी की तुलना, एक संत, आपके साथ अपमानजनक अगर व्यवहार हुआ तो वो व्यवहार आपको चुभ रहा है, लेकिन आप योगी जी को किस अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं
और उसके बाद आप उनकी तुलना हुमायूं से कर रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, देखिए अखिलेश यादव से भी बात की, अविमुक्तेश्वरानंद ने, अखिलेश यादव का बयान भी आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी ये चीजें उठाई जा रही हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने मुलाकात की, कई नेता पहुंच रहे हैं उनके शिविर में। सवाल है कि ये ठीक है, सही है? देखिए राहुल जी, जो हुआ और जो हो रहा है वो सनातन धर्म के लिए बहुत गलत है। सरकार को भी अपनी हट को छोड़ना चाहिए और शंकराचार्य जी को अपनी हट को छोड़ना चाहिए। गलतियां सरकार की भी बहुत ज्यादा हैं और जो सरकार के जो नोटिस आए हैं ये कहीं पर भी इंप्लीमेंट होते नहीं है नोटिस। ये सरकार का एक क्रूरता भरा रवैया है। एक ब्राह्मण की चोटी काट देना, ब्राह्मण के जनेऊ को जला देना या उसका तिलक मिटा देना या उसकी शिखा को पकड़ करके खींच, ये महापाप है। इससे बड़ा पाप, जघन्य पाप इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और वो भी साधु संतों की अगर चोटियां खींच करके उनको खींचा जाए तो इससे बड़ा जघन्य पाप है ही नहीं। रही बात शंकराचार्य होने ना होने की, जब जमीन आवंटन की गई थी तो उस समय प्रशासन बांग खा के सो रहा था। उस समय प्रशासन को पता नहीं था कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को जमीन आवंटित की जाती है। तो फिर बाद में ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है? और जहां रही शाही पालकी की बात वहां तक जाने की, तो जब आदि शंकराचार्य जी राजा सुदनवा के यहाँ पर बातचीत हो रही थी और जब वहां पर बहुत बड़ा प्रवचन हुआ था और उससे बहुत ज्यादा खुश थे आदि शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने कहा था कि आप भी मेरी बात मानोगे कि आपको 4 पीठों का निर्माण करना है, चारों पीठों पर 4 शंकराचार्य होंगे और चारों शाही सवारी राजा महाराजा की तरह स्नान करेंगे, शाही पालकी में जाएंगे। आप जैसे हम जाते हैं स्नान करने के लिए वैसे ही जाएंगे। तो पुरानी परंपरा है वो चली आ रही है माघ मेले में, क्योंकि यहाँ एक बात उठी है कि माघ मेले में कुंभ और अर्धकुंभ में होता है, माघ मेले में भी। देखिए माघ मेले के माघ मेले में नहीं होता है, माघ मेले में नहीं होती है शाही सवारियां। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले चेतनामा बाद में क्रॉस कर लेना, पहले सुन लो। आप भी बहुत धार्मिक है, हम भी धर्म का ही काम करते हैं। तो इस समय पर जो स्थिति है, आप देखिए धर्म जो फलता फूलता है राहुल जी, वो राजा के अधीन, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन फलता फूलता है। राजनीति से ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं वही धर्म को फलता फूलता देखते हैं। अब जब धार्मिक के लोगों के ऊपर अगर शिकंजा कसा जाता है तो मुझे लगता है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं इस समय पर। मैं योगी जी से भी निवेदन करूंगा, आपको अपनी हट छोड़नी चाहिए, और शंकराचार्य जी से भी बोलूंगा। एक सवाल है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, 1 मिनट जी। शंकराचार्य पद की जिस प्रकार से गरिमा को ठेस लगाई जा रही है सनातन के जो, अच्छा ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा बाकी 3 शंकराचार्य को आपने कभी सुना होगा किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर वो बोलते हों, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी लोगों को उन्होंने कभी कुछ बोला है? आपने सुना है क्या, कभी बयान आया है उनका? बिल्कुल। शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य महाराज जगत गुरु निश्चलानंद जी महाराज तो गौ हत्या के बारे में लगातार बोलते रहे। नहीं, गौ हत्या के बारे में, सरकारों के बारे में या किसी पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में, योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में लगातार वो बोलते रहे कि उनको गौ हत्या आंदोलन, गौ हत्या को बंद करना चाहिए और ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट नहीं, जैसे अविमुक्तेश्वरानंद बोलते हैं, क्या वैसा ही उनका भी होता है क्या? नहीं, अब वो तो हर आदमी का, जैसे हर एंकर का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आपका एक बड़ा शालीन स्वभाव है, बहुत अच्छे एंकर करते हो आप, बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो हर एंकर का तो नहीं होता। देखिए एंकर और शंकराचार्य के मतलब आप तो उसकी तुलना मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरिमा है उसकी। सारे महामंडलेश्वर तो एक जैसा नहीं बोल सकते। अब महामंडलेश्वर बात अलग होगी, शंकराचार्य क्योंकि 4 ही हैं। नहीं, 4 है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की अलग अलग दिशाओं में स्थापना की, क्योंकि सनातन आगे बढ़े, फले फूले, उसको बढ़ाना काम है हमारा, या फिर राजनीतिक विषय पर बात करना ये जरूरी है? नहीं, अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत डिसीजन ले रही है, तो धार्मिक लोगों का फर्ज बनता है कि उनको चेताएं
महामंडलेश्वरों का, शंकराचार्यों का फर्ज बनता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि धर्म के हिसाब से राजनीति चलती है पूरे विश्व में। आप देखें कि 57 देश हैं मुसलमानों के, उनकी धर्म के अनुसार उनकी राजनीति नहीं, हम चलती है। सनातनी हैं, सनातनी अलग है एकदम, आप इसको मानिए, सनातनी एकदम अलग है। नहीं, आप सनातन उनकी एकदम तुलना मत कीजिए। गौ हत्या की अगर बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं रोकते, उसको रोकना नहीं चाहिए। नहीं, गो हत्या वाली बात अलग है, जो ये चीजें हुई हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं सुनिए, मेला प्राधिकरण के ऊपर अगर जिम्मेदारी है कि सब कुछ सही रहे, क्योंकि वहां केवल शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, तमाम साधु संत ही नहीं, सनातन से जुड़े हुए हर एक श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि भगदड़ की स्थिति हो सकती थी, इस वजह से उन्हें रोका गया। मानवनव्वल के तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो तस्वीरें आपने भी देखी, ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, ये सब कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखी राहुल जी, लेकिन मैं ये पूछता हूं आपसे, अगर वहां कोई वीआईपी चला जाए, उसकी गाड़ी और लाल बत्ती और ब्लैक कैट कमांडो तो उस किनारे तक जाएंगे हैं? जब वीआईपी लोगों के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राज सत्ता से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, उनकी गाड़ियां तो वहां तक जा रही हैं, लेकिन शंकराचार्य की गाड़ी को रोका जा रहा है, उसको पालकी को। तो मुझे लगता है ये दोहरा स्वभाव सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार के लिए सारे नहीं, अगर रोक भी दे, एक बात कहिए डॉक्टर एच एस रावत जी, अगर रोक भी दे तो क्या होना चाहिए था कि नहीं, रोक भी दे तो उनको हट नहीं करनी चाहिए थी, वो जाते आराम से अपना करके चले आते। लेकिन हुआ ना, यही हुआ, ये तिमा चेतनानंद जी, यही हुआ और यहीं से बात आगे बढ़नी शुरू हो गई। जी राहुल जी, देखिए, एच एस रावत जी धर्म के विषय में बहुत प्रखर होकर बोलते हैं और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें धर्म के विषय में जब बात करनी चाहिए तो हर परिस्थिति को देखना चाहिए। आज वो लोग वहां जाकर नतमस्तक हो रहे हैं जिन्होंने 2015 में अविमुक्तेश्वरानंद जी पर लाठीचार्ज करा और उनको बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया, उनको और उनके शिष्यों को। वो ये आज अविमुक्तेश्वरानंद जी ये कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, हमने माफ कर दिया। निवेदन कर रहे थे, वो आपके ही बच्चे हैं जो प्रशासन में हैं। आप धर्म के सर्वोच्च पद पर अगर ये मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं, सरकार न्यायालय जब निर्णय देगा तब देगा, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वो शंकराचार्य हैं, तो आपको उस गरिमा को मानते हुए जो प्रशासन में लोग बैठे हुए थे वो आपके संतान बच्चे थे। और जिस शंकराचार्य परंपरा की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी तो पैदल निकले थे धर्म जागरण के लिए। शंकराचार्य जी कहाँ पालकी पे निकले थे? किसी राजा ने पेशवाई प्रारंभ कर दी सम्मान में तो बात अलग है, लेकिन शंकराचार्य जी तो पैदल निकले थे धर्म जागरण के लिए, क्योंकि धर्म का पतन होने लगा था भारत में। सनातन के उत्थान के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले शंकराचार्य जी घूमे और एक जगह नहीं घूमे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। तो हम जिस पद पर हैं उस पद का निर्माण ही क्यों हुआ है, पहले हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए था। और सहनशीलता तो संतोष से अपेक्षित होती है। कोई ऐसा विषय नहीं था धर्म का जिसमें धर्म की कोई हानि हो रही थी। अगर वो पालकी से उतरकर चले जाते और स्नान कर लेते तो इसमें धर्म की कोई हानि नहीं थी, इसमें तो उनका कद कई 100 गुना बढ़ जाता, वो अधिकारी सम्मान करते। लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत आचरण किया, उन्होंने हट ठानी और उसका परिणाम ये हुआ कि बटुक ब्राह्मण जो थे उनको भी वो भी आवेशित हो गए और उन्होंने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। नेचुरल सी बात है, अगर मेरे गुरु पर कोई आक्षेप करेगा, मेरे गुरु पर कोई संकट होगा, तो उस समय मेरा प्रथम कर्तव्य ये है कि सामने चाहे कोई भी हो, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन महंत रामदूत दास जी, जो स्थिति बनी उसका आकलन तो सभी को करना चाहिए। बड़ा कौन होता है जो क्षमा कर दे? बड़ा कौन होता है जो त्याग दे? बड़ा कौन होता है जो मौन रहे? सनातन यही सिखाता है ना। बड़ा कौन है जो क्रोध पर काबू पा ले? सनातन तो यही सिखाता है। देखिए प्रभु, सनातन बहुत सारी चीजें सिखाता है। सनातन उदारता सिखाता है, सनातन कई सारी चीजें सिखाता है, लेकिन सनातन आत्मसम्मान भी सिखाता है। सनातन सिखाता है कि एक निज सम्मान, अपना पीठ का सम्मान
अपने खुद का स्वयं का सम्मान। पूज्य देवी जी जिस तरीके से बोल रही हैं गुरु शिष्य परंपरा में, आप निज गुरु की बात कर रही हैं, लेकिन शंकराचार्य पीठ के लिए आपने शंकराचार्य को बिल्कुल ही दोषी ठहरा दिया। चलिए, उनकी मानसिकता या उनकी वैचारिकता एक अलग दृष्टिकोण की हो सकती है, वो किसी और के समर्थक हो सकते हैं, वो उनकी अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो एक गर्मामयी पद पे है। दूसरा, इसी में तो देखिए इसी में तो वो है, अभी कॉन्फ्लिक्ट है इसी में, है कि नहीं है कि नहीं है मामला सुप्रीम कोर्ट में। समर्थक नहीं हूँ। एक मिनट, देखिए सुनिए। अब राहुल जी, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैं धर्म के अलावा किसी की भी समर्थक नहीं हूँ। मैं न किसी की व्यक्तिगत समर्थक हूँ, यतिमा जी सुन लेते हैं, यतिमा जी सुन लेते हैं। चलिए, एक इन्होंने देवी जी ने प्रश्न और किया कि वहां शंकराचार्य के साथ विचार नहीं है, थोड़ा विचार करिएगा। शंकराचार्य के साथ ऐसे लोग उपस्थित हुए जो धर्म विरोधी है। यहां तो देश में राजनीति होती है, राजनेताओं को कोई मुद्दा चाहिए, यहां किसी की बहन बेटी की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, वहां नेता राजनीति करने पहुंच जाते हैं। यहां किसी का बच्चा मर जाता है, नेता वहां राजनीति करने पहुंच जाते हैं। लेकिन देवी जी, मैं एक प्रश्न करूंगा कि अगर अखिलेश यादव के पहुंचने से इतना बुरा लगा है, तो मैं चाहता हूं, आपने अभी कहा कि मैं धर्म की हितैषी हूं, मैं धर्म के लिए बोलती हूं, धर्म के लिए लड़ती हूं, तो आप शंकराचार्य जी के साथ क्यों नहीं थी? अगर हर हिंदू धर्माचार्य, हर महानता, हर मंडलेश्वर, हर वक्ता, हर कथावाचक, महामंडलेश्वर आज शंकराचार्य के अपमान या सनातन के अपमान में उनके साथ खड़ा हो जाता, तो उन्हें अखिलेश यादव की जरूरत ही क्या पड़ती? आज वो अकेले वहां क्यों बैठे हैं? आज उनके साथ कोई क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा की नहीं है, वो शासन से सवाल पूछते हैं, वो गौ हत्या की बात करते हैं। या आज एक चीज बताइए, कल के दिन सत्ता परिवर्तन हो, कांग्रेस की सत्ता आए, कांग्रेस को दुनिया जानती है कि वो हिंदू विरोधी विचारिकता की है, या अखिलेश यादव की सत्ता आए, वो इफ्तियार पार्टियां मुख्यमंत्री आवास में करवाएं, या खुल के मुस्लिमों का सपोर्ट करें, और फिर हिंदुओं के या हिंदू धर्माचार्यों की आन बान शान और इज्जत तार तार हो, क्या तब यही कहेंगी आप? यतिमा जी। राहुल जी, मैं बोलूं क्या? हाँ। राहुल जी, मैं उनका नाम नहीं समझ पा रही हूँ क्या है, लेकिन जो भी मेरे भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। उन्होंने महंत रामदूत दास जी, रामदूत दास जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने प्रश्न किया कि मैं शंकराचार्य जी के साथ क्यों नहीं थी। शंकराचार्य जी अगर धर्म की बात बोलते हैं, जब भी उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात की है, हमेशा मेरा समर्थन रहा है, लेकिन व्यक्तिगत अहंकार शंकराचार्य जी को शोभा नहीं देता। ये वहां धर्म का कोई ऐसा कार्य नहीं था जिससे सनातन का कोई अहित हो रहा था, ये उनसे निवेदन किया जा रहा था। उस निवेदन को सहर्ष वो स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हठ धर्मिता अपनाते हुए उन्होंने वो दृश्य उत्पन्न किया। दूसरी बात रही अखिलेश यादव की, अगर धर्म अधर्म की गोद में बैठ जाए तो वो फिर धर्म कैसा? अगर उनकी व्यक्तिगत लड़ाई भी है ये, अगर उनके स्वाभिमान की भी लड़ाई है, तो भी उन्हें अखिलेश यादव से ये कहना चाहिए था कि मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, और मैं स्वयं और मेरे धर्माचार्य, मेरा संत समाज, मेरा सनातन लड़ने में सक्षम है। लेकिन उन्होंने तो एक दूसरे संत पर आक्षेप करके उन्हें हुमायूं तक बता डाला। उन्होंने योगी जी के लिए किस किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया, कैसे समर्थन किया जाएगा? बात यह नहीं है कि बीजेपी या कोई अन्य दल, बात यह है कि धर्म, जब कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, कोई संदेह नहीं है कि उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन जब वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे, तब योगेश्वर श्री कृष्ण को उनका भी वध कराना पड़ा था। हम अगर अपने धर्म ग्रंथों से नहीं सीखेंगे। डॉक्टर एच एस रावत जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या किरण बेदी थी ना जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार का उन्होंने चालान कर दिया था, याद है आपको? ये याद है। हाँ, यही है ना, प्रशासन में वो थी प्रधानमंत्री। अब बताइए इतना बड़ा, लेकिन उन्होंने बुलाया मुलाकात की। तो यही चीजें हैं, प्रशासन चीजें मैनेज कर रहा है। आप किसी भी पद पर है, सब हर एक पद की गरिमा है, लेकिन जिसे मैनेज करना है हमें उसका भी साथ देना होगा। इसकी भी एक कहा जाए संवैधानिक दायरे में रखकर ये भी गरिमा होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, कुछ भी नहीं कह रहा हूं,
इस बात को इतनी तूल देने की जरूरत ही नहीं थी कि आज हमें बैठना पड़ रहा है। यह शर्मनाक है, आपके लिए भी, हर सनातनियों के लिए भी। राहुल जी, इसको उसी समय खत्म किया जा सकता था जब इस बात का पता था कि जो प्रशासन था, प्रशासन चाहता तो उस समय इसको खत्म कर सकता था। प्रशासन की गलती ये रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से एक ब्राह्मण बटुकों का शिखा को पकड़कर, चोटी पकड़ करके उनको खींचा। अब वही चीज मैं कहूं कि अगर वही कल को आके कहने लगे कि जो वो वर्दी है ना खाकी, उसे खींचा जा रहा था, फिर वो आप क्या कहेंगे? वो तो संवैधानिक बात करेंगे और आप सनातनी बात करेंगे। जो मीडिया दिखा रहा है उसके ऊपर ही तो बहस हो सकती है ना। मीडिया उसी चीज को दिखा रहा है कि उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचा जा रहा है। नहीं, आप एक पक्ष देखिए, यही दिक्कत है। एक ये पक्ष, तो निश्चित तौर दोनों पर ये पक्ष बोल देखिए। रहे हैं। नहीं, ये तो तभी औरंगजेब के टाइम पे भी हुआ ना। ये तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी ये सब चीजें हुई है कि ब्राह्मणों की अस्मत को खराब करना। यानी सबसे पहले ब्राह्मणों पे हमले हुए, यहां भी ब्राह्मणों पे हमले हुए, तो ये तो गलत बात है ना। और जब गोदौलिया पे लाठीचार्ज हुआ था तब, जी, जब गोदौलिया पे लाठीचार्ज हुआ था, जब मारे जा रहे थे सब, तब ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ था तब? नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ गोली चलाई थी कांग्रेस ने करपाती महाराज के ऊपर, वहां पर साधुओं की खून से होली खेली गई थी, उसका भी विरोध हुआ। अखिलेश ने भी लाठीचार्ज किया उसका। महंत रामदूत जी ने कहा कि कोई नहीं खड़ा था, इसलिए अखिलेश यादव का साथ उन्होंने ले लिया। देखिए, उन्होंने साथ लिया कि क्या सोच करके लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ था तो उनको नहीं लेना चाहिए था साथ। उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। अगर पार्टी बंदी में कोई भी अगर धार्मिक लोग व्यक्ति आता है तो गलत है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं अपने धर्म के साथ, सनातन के साथ खड़ा हुआ हूं। जहां सनातन में अगर हमारे साधु संतों की चोटी खींची जाएगी, कोई भी सरकार हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन ये हठधर्मिता जो पाल रखा गया है, इसे भी देखना होगा। और इन सब के बीच बस यही कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में केवल सनातन, जिसे मौका मिलना था उसे मौका मिल गया है, और उस मौके को भुनाने की कोशिश में भी है दो टूक मीडिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।